देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के पार्ट 3 गृह कार्य व्यवस्था के अंतर्गत कल हमने पढ़ा था गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ और उसका महत्व। आज हम पढ़ेंगे गृह कार्य व्यवस्था को कुप्रभावित करने वाले कारक, या ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे घर की कार्य व्यवस्था को खराब कर सकते हैं या कुप्रभावित कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, देखिए सूझबूझ की न्यूनता। सूझबूझ से मतलब कि समझना, किसी कार्य को अच्छी तरह से समझ के और उसको करना या क्रियान्वयन करना। तो इससे अगर आप गृहिणी के अंदर उसके किए गए कार्यों की अच्छी तरह से समझ नहीं है कि कौन सा कार्य हमें किस समय करना है और कहाँ पर करना है, तो उसकी गृह कार्य व्यवस्था में जो है वो कमी आ जाएगी, मतलब कुप्रभावित होगा वो। दूसरा है बच्चों, देखिए आवश्यक साधनों का अभाव। आवश्यक साधनों से अभाव से यहाँ मतलब है कि मान लीजिए हमें गृहिणी को खाना बनाना है और उसके पास जो कच्ची सामग्री है वो अवेलेबल नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो वो अपने कार्य को जो है वो अच्छी तरह से, कार्य के अंतर्गत जैसे भोजन बनाना उसका एक कार्य है, तो कार्य वो अपना सुचारू रूप से नहीं कर सकती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि वस्त्र है या और कोई घर का सामान है, कोई भी चीज़ उसको कार्य को करना है या झाड़ू लगाना है, सफाई करनी है, तो अगर उससे रिलेटेड जो साधन उसके पास अगर नहीं होगा तो गृह कार्य व्यवस्था हमारी कुप्रभावित होगी। थर्ड पॉइंट है देखिए पारिवारिक कलह। पारिवारिक कलह से क्या मतलब है, अगर आपके परिवार में झगड़ा या परिवार के सदस्यों में सही तालमेल नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या किसी बात को लेके मनमुटाव है या परिवार के सदस्यों की इच्छाएं या आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण जो है गृह कार्य व्यवस्था का होता है, जो हमारी गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करते हैं।